सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैं ऐसा टॉपिक ला रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर इंसान जानना चाहता है कि मेरे पूरे प्रेगनेंसी में आखिर कितना अल्ट्रासाउंड होता है और कब कब करवाना चाहिए और क्यों है ये इंपॉर्टेंट। तो आइए जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में वो होता है 6 से 9 हफ्ते के बीच में, जिसे हम लोग डेटिंग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसमें डॉक्टर्स ये जानना चाहती है कि आखिर जो बेबी है, आखिर आपका जो मतलब प्रेगनेंसी कब ठहरा है और आपके बेबी का जो हार्ट बीट है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, क्या आपके बेबी का हार्ट बीट आ चुका है। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि बेबी का जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपका जो है बेबी का प्रॉपर हार्ट बीट नहीं आता है। तो कई बार डॉक्टर आपको बोलेगी कि आप 1-2 हफ्ते के बाद आएँ और अल्ट्रासाउंड करवाएं। कभी कभी किसी किसी का लेट से भी बेबी का जो है वो हार्ट बीट आता है, तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 2 हफ्ते बाद फिर से आपको डॉक्टर बुलाएगी और आपका जो है चेकअप करेगी, और फिर अगर आपका अल्ट्रासाउंड में बेबी का हार्ट बीट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर डॉक्टर आपको आगे का प्रोसीजर बताएगी कि आखिर क्या करना है। गाइस, प्रेगनेंसी का जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है 18 से 22 वीक के बीच में, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर सजेस्ट आपको करेगी। और उस कंडीशन में बेबी का जो है वो दिमागी विकास कितने अच्छे से हो रहा है, आपका बेबी में कोई जन्म दोष तो नहीं है, कि आपका बेबी सही से उसका ऑर्गन्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपके बेबी के जो आसपास का पानी है वो सही है कि नहीं, सही मात्रा में है कि नहीं। ये सारा चीज़ आपकी डॉक्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में 18 से 22 वीक में, जिसे हम लोग एनोमली स्कैन और एनाटॉमी स्कैन भी बोलते हैं, तो ये सारा जो भी अल्ट्रासाउंड है ये सारा आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा जी। तो हेलो गाइस, तो बहुत सारे प्रेगनेंसी में डॉक्टर जो है वो आपको एंटी स्कैन करवाने के लिए भी बोल सकती है, जिसमें होता क्या है कि बेबी का जो गर्दन का पीछे का जो पार्ट है गर्दन में, तो उसका जो ही लिक्विड फॉर्म है उसी का ही टेस्ट होता है, और इस अल्ट्रासाउंड को हम लोग एंटी स्कैन कहते हैं, जो कि 11 से 13 वीक के बीच में डॉक्टर लोग आपको सजेस्ट करेंगे। और उसमें ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके बेबी को जो है वो कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, क्या आपका बेबी जन्मजात कोई बीमारी से तो ही जूझेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो एंटी स्कैन में हम लोग पता करते हैं। गाइस, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता होगा कि मेरी डॉक्टर तो मुझे एनोमली स्कैन कही है, पर मेरी डॉक्टर यानी कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे टाइम में जो डॉक्टर है वो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड मेरे को सजेस्ट की थी। चूँकि मेरा जो लेवल 2 का जो टाइम है वो बीत चुका था, जिसके कारण से मेरे को लेवल 3 करवाना पड़ा था। जी हाँ, ट्रिपल डुपलर टेस्ट जो कि हम लोग कहते हैं वो मेरा हुआ था, जिसमें मेरी डॉक्टर ने मेरे बेबी के जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ है उसमें देखी थी कि उसमें कोई भी दिक्कत तो है नहीं। तो मेरा रिपोर्ट बिल्कुल अच्छा आया था। तो अगर आप लोग अभी तक लेवल 2 स्कैन नहीं करवाए हैं, या फिर आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि बार बार अल्ट्रासाउंड मैं क्यों करवाऊँ, कहीं इससे मेरे बेबी को तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोई तरीके का दिक्कत नहीं होगा, ना ही आपके बेबी को, क्योंकि आजकल के डेट में बहुत सारे एबनॉर्मल बेबीज़ हो रहे हैं, जिसके कारण से जो हमारा जो खान पान है, जो हमारा जो वातावरण है, उसके कारण से हमारा बेबी बहुत ही प्रभावित हो रहा है, और बहुत हद तक चांस रहता है कि बेबी एबनॉर्मल हो जाएगा। तो आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपको जैसे जैसे डॉक्टर आपको बोल रही है वही आपको करना है, आपको कुछ भी अपने मन से बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं करना है। और जब भी अल्ट्रासाउंड आपको कोई भी टेस्ट अगर आपको डॉक्टर बोले या कभी भी आपको मिलने के लिए बुलाए, तो आपको प्रॉपर डेट में जाना है और डॉक्टर को आंख बंद करके विश्वास करना है। पर हाँ, अगर आपका कोई भी तरीके का जो भी जोखिम भरा चीज़ है, यानी कि ऑपरेशन का चीज़ है या फिर कुछ भी ऐसा जो कि बहुत ही बड़ा डिसीज़न होगा, तो आप 1-2 डॉक्टर से संपर्क कर लें, क्योंकि 1-2 डॉक्टर या फिर 2-3 डॉक्टर आपको एक जैसा बात तो ही बताएंगे, जो सच होगा वही बताएंगे। तो उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीज़न लेना है। जब आपका 2-3 डॉक्टर सेम बात अगर कहेगा तो आपको डिसीज़न लेने में आसानी मिलेगी, और आपको कोई भी तरीके का ये संदेह नहीं होगा कि क्या मेरी डॉक्टर सही बता रही है कि नहीं, क्या मेरे डॉक्टर के साथ मेरे को जाना है कि नहीं जाना। सो गाइज़, जो चौथा अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ स्कैन, जो कि 24 वीक से लेकर के 40वां वीक तक भी आप करवा सकती हैं कभी भी। और इससे हमारा ये पता चलता है कि क्या हमारे बेबी का पोजीशन क्या है, क्या वो अंदर में सही हाल में है कि नहीं, उसका जो हार्ट बीट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं, और आपके बेबी के जो आसपास का पानी है वो सही है कि नहीं, क्या आपके बेबी का जो सारा ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है लंग्स मैच्योर होना। तो लंग्स मैच्योर हो जाता है 37 वीक में। इसमें मेरे चैनल पे वीडियो है, तो अगर आप अभी तक नहीं देखें तो वो जा करके आप देख सकते हैं। 37 वीक में बेबी का लंग्स मैच्योर हो जाता है। उसके बाद कोई भी डिलीवरी में समस्या नहीं होती है। तो कोई भी आपका डिलीवरी हो, नॉर्मल हो, सीजेरियन हो, तो आपको घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। इस कंडीशन में बेबी का जो लंग्स है वो मैच्योर हो जाता है। और अगर आपका 37 वीक से
पहले ही आपको दर्द स्टार्ट हो गया है, लेबर पेन आ गया है, तो इस चीज़ पे मेरे चैनल पर वीडियो है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको समय से पहले लेबर पेन आ रहा है या फिर आपकी डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस पर मेरे चैनल पर प्रॉपर वीडियो है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लें और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये होता है आपके लिए यूज़फुल।